जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। धृतराष्ट्र आदि का दावा अग्नि में जल जाना, प्रवास क्षेत्र में जादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परम धाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति, परमदारा और रुरु का वृत्तांत। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावा अग्नि में कुंती एवं गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से जय वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रवास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वह सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने शाप की मर्यादा रखते हुए एक बेहलिए के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण का शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। फिर अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रवास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। फिर कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीड़ों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुण्य अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुण्य अंतित उग्र हो जाएगा। उनका जय वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अंतित दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज्य शासन पर प्रतिष्ठित करके वह राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छो ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राज ऋषि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वह एक बार आखिर हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से खोजते खोजते मध्यकाल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यान मगन मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वह मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वह मुनि श्रेष्ठ कुछ भी न बोले। वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्री से कहा, अपने अपराध कारण मैं
मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचो। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं, तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से समर्थ प्रयत्न करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, न करने पर नहीं। मणि मंत्र और औषध के प्रभाव अंततः ही दुर्गेय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्धजनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अंततः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह भविष्य पर विश्वास न करे, उपाय भी करे। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख ले। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम ना करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षा तट के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों के घर जाता ही है। देव प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अंत्य प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि देव जहाँ प्रबल है। मंत्री ने कहा, हे महाराज, वह कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी थी? यह कथा विस्तार से हमसे कहिए। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ था। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज श्राति की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान परमति ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस परमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा परमति के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोकी सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विषभावसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रिलोक्या सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उसे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमदरा रखा। वह सर्वलक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। 9वां अध्याय। परीक्षित बोले, हे सचिव वृद्ध, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? कामा और रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि, स्थूलकेश के आश्रम में प्रमदद्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन परमिति ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की जांचना की। महामुनि स्थूलकेश ने जय वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्या दान दूंगा। अब उस वन में वह दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई परमद्रा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अंतत तेज से उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को संजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आकर के व्याकुल होकर रोने लगे। वह कहने लगे, ओ प्रावंद ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही यह अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई संसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ
कि उसका पानी ग्रहण नहीं कर सका और ना तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है। अब मैं जहाँ तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रूरू अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अंततः दुनिवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर परमात्मा संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिय का क्या उपकार होगा? इस प्रकार ब्रह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझे आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और ना मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रूरू स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर जय वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवाराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदंतर इस प्रकार अपने वार्य के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रूरू के पास एक देवदूत आकर जय वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे जय अविवाहिता ही मर गई। अंत्य अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उन मुनि का जय हट देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विपेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमद्रा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रूरू बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाए। और जय उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री प्रमद्रा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक में विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। फिर गंधर्वराज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर जय वचन कहा, हे धर्मराज, रूरू की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस प्रमद्रा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण उस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतन्या, इसके वियोग में मरण के लिए उदत मुनि रूरू की आदि आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कोमल अंगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आदि आयु से विश्वावसु की जय कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रूरू को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमद्रा को जीवित करके शीघ्र ही रूरू को समर्पित कर दिया और रूरू ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमद्रा को भी जीवित कर लिया गया था। अंत्य मणि मंत्र तथा औषधि के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र समस्त उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्री से जय कहकर उत्तम रक्षों की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्री के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गोरखमुख मुनि को गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वह बार बार क्षमा करे। फिर राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया, जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई
चढ़ न सके। महल के भीतर बाजू का भी संचरण नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या अधिकारों से निर्वृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते हुए तथा शाप के दिन गिनते हुए समस्त राजा कार्यों में संचालित करते थे। इसी बीच किसी कच्छप नामक मंत्र विशेषक ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का श्राप प्राप्त हुआ है। उस धन अभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कच्छप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं, मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रक विधान तथा धन अभिलाषी व कच्छप नामक मुनिश्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। तो दोस्तों, इसी तरह 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।